I am Kunal from my solution teacher. Today I will start question number 4 from exercise 10.2 chapter 10 circles. इस क्वेश्चन में क्या बोला है? Prove that the tangents drawn at the end of a diameter of a circle are parallel. इस क्वेश्चन में बोला है कि कोई एक सर्कल है। पहले मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। इस सर्कल के में एक मैं डायमीटर बनाता हूँ। डायमीटर के जो एंड पॉइंट है, तो इस क्वेश्चन में बोला है किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट से टच होके जाने वाले जो टेंजेंट होते हैं वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होंगे या नहीं। तो पैरेलल प्रूफ कैसे करेंगे देखें। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको मैं R मान लेता हूँ, इसको मैं S, इसको मैं Q मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ P, और ये आपका सेंटर है जो O है, ये A और ये B। डायग्राम आप सभी को समझ आ गया होगा कि किसी सर्कल के डायमीटर के दोनों पॉइंट एंड से जो टच होने वाले टेंजेंट होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे या नहीं, प्रूफ करना है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पर हमको क्या गिवन है? गिवन है हमें कि AB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, two tangent P, Q and RS are drawn at point A and B। ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद मैं इसको समझाता हूँ। देखो, AB एक डायमीटर है किसी एक सर्कल का। टू टेंजेंट PQ एंड RS आर ड्रॉन एट द पॉइंट A एंड B। तो आपका PQ और RS दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, दोनों ही एंड सर्कल के डायमीटर के एंड से दो पैरेलल टेंजेंट ये ड्रॉ किए गए। दो टेंजेंट ड्रॉ किए, पैरेलल होंगे या नहीं ये तो हमें प्रूफ करना है। अब इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में लिखते हैं कि PQ पैरेलल RS। हमें प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं हमने दोनों एंड से, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे या नहीं। तो इसलिए हमें प्रूफ करना है, तो PQ पैरेलल RS यहाँ पर प्रूफ करना है। आगे हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो आपका OA है वो RS के परपेंडिकुलर है, एंड जो OB है वो PQ के परपेंडिकुलर है, OB PQ के। क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़े होंगे कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल is perpendicular to the circle, to the radius through point of contact। इसके बारे में मैं बताता हूँ ये क्या है। देखो, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर। ये बोला है कि परपेंडिकुलर कोई तभी होगा, किसी सर्कल का परपेंडिकुलर तभी होगा अगर रेडियस से होते हुए कोई एक टेंजेंट अगर उसके पॉइंट्स को टकराते हुए जाता है। जैसे ये रेडियस है और रेडियस से अगर जाता है कोई एक टेंजेंट, तो वो आपका क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आपका ये प्रॉपर्टी लग गई। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एंगल OAR जो है वो 90 डिग्री है। OAR ये आपका 90 डिग्री उस अकॉर्डिंग, क्योंकि परपेंडिकुलर है, मैंने आपको बता दिया कैसे। तो यहाँ पर OAR 90 है, तो OAS भी आपका क्या होगा? 90 डिग्री। वैसे ही आपका OBP जो होगा, वो भी आपका क्या होगा? 90 डिग्री। OBP ये भी आपका 90 होगा। वैसे ही OBQ भी आपका क्या होगा? 90। ये 90 होगा तो ये भी आपका 90 होगा। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लग गई, तो हमने ऑब्जर्व क्या की है? इट कैन बी ऑब्जर्व दैट OAR इक्वल में एंगल OBQ। अब देखो, OAR और OAS ये तो आपके 90 सारे प्रूफ हो गए। तो हम ये भी तो जानते हैं कि ये देखो, ये एक Z का शेप ले रहा है और ये भी एक Z का शेप ले रहा है, और जो Z का शेप लेते हैं उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? ये देखो, ये आपका
जेड का शेप ले रहा है और ये भी आपका जेड का शेप ले रहा है। तो जेड का शेप जो लेते हैं उन एंगल्स को हमने पढ़े हैं ना, जो एंगल जेड का शेप लेते हैं वो दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे ही आपका यहाँ पर भी लिख देंगे ओ एस इक्वल में ओ बी पी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर भी वही सेम प्रॉपर्टी, और इसी के साथ ये पैरेलल भी प्रूफ हो गया। जब ये आपका ये दोनों आपके इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, तो आपका ये दोनों लाइंस भी एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल, टेंजेंट। और इसी के साथ ये पैरेलल हो चुकी है, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा ये क्वेश्चन। ओके बाय।